नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ट्रैक द मैथ में। फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि टाइम एंड वर्क जो है हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है मेरे भाई। तो लगभग 9 पार्ट में जो है ये टाइम एंड वर्क चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ है दोस्त। तो जो लोग वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ उनको जाकर जरूर देख लीजिएगा। सारे के सारे पार्ट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन लिए गए हैं, उनमें से हमारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है लिया गया है। तो आपको सारे के सारे पार्ट्स देखने हैं, तभी आपका जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा मेरे भाई। ठीक है, तो उसी का एक भाग है मेरे भाई, क्या बोलते हैं, पाइप एंड सिस्टम। ठीक है दोस्त, तो उसको भी आज जो है कंप्लीट कर लेते हैं मेरे भाई। लगभग 1 से 2 वीडियो में वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा, तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इसमें भी बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन हम लोगों ने लिए हैं दोस्त। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको समझना है दोस्त। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कर रहा है हमारा, कह रहा है पाइप ए द्वारा एक टंकी 2 घंटे में भरी जा सकती है। ठीक है दोस्त, और फिर कह रहा है और पाइप बी द्वारा 3 घंटे में। ठीक है, पाइप ए जो है वो टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी है जो वो 3 घंटे में भर सकता है। ठीक है दोस्त, इसके बाद कह रहा है एक निकास नली सी टंकी को जो है 6 घंटे में खाली कर सकती है। उसमें एक निकास वाला पाइप भी लगा हुआ है दोस्त, वो उस टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो अब कह रहा है दोस्त, कह रहा है यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। दोस्त उसने बताया कि पाइप ए जो है हमारा, ये टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, और पाइप जो बी है हमारा दोस्त, ये टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। ठीक है, आवर्स। ठीक है दोस्त, और जो ये हमारा पाइप सी है दोस्त, ये निकास वाला पाइप, ठीक है दोस्त, ये टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है दोस्त, 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोस्त अगर हम बात करें टंकी की टोटल कैपेसिटी, यानी टंकी हमारी कितने लीटर की है, ठीक है, तो वो हमारी कितने लीटर की आएगी, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त, 2, 3 और 6। 2, 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6। ठीक है दोस्त, टंकी की हमारी कैपेसिटी कितनी आ गई, 6। तो अगर दोस्त ए की एफिशिएंसी की बात करें, ए की क्षमता की बात करें, तो 2 3 का 6, यानी कि ए की एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट, 3 दूना 6, यानी कि बी की एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट दोस्त, और सी की कितनी आ जाएगी, 6 का 9 6, 1 यूनिट। लेकिन ये सी हमारा दोस्त, ये नल को खाली टंकी को खाली करना। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या लेंगे, नहीं नेगेटिव। जो निकास नली होगी दोस्त, उसकी एफिशिएंसी हमेशा निगेटिव होगी। ठीक है दोस्त, उसकी क्षमता हमेशा निगेटिव मिलेंगे, इतना याद रखना है आपको। ठीक है दोस्त, क्योंकि वो जो है पानी को निकाल रहा है, टंकी को खाली कर रहा है, ये दोनों भर रहे हैं और ये खाली कर रहा है। ठीक है, तो जो भरने वाले हैं उनको पॉजिटिव लेंगे, जो निकास नली वाली है उसको निगेटिव लेंगे। ठीक है दोस्त, तो ये कॉन्सेप्ट और जो है ये पॉइंट जो है आपको याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, तो दोस्त उसने बोला, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। दोस्त अगर तीनों को एक साथ खोलेंगे दोस्त, तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि जब तीनों को खोल देंगे तो तीनों काम करेंगे दोस्त। तो ए कितना भरेगा 1 घंटे में, ए कितना भरेगा 3 यूनिट, बी कितना भरेगा 2 यूनिट, और सी कितना भरेगा, सी तो भर नहीं रहा है, वो खाली कर रहा है, यानी कितना खाली कर रहा है, 1 यूनिट। ठीक है दोस्त, यहां तक किसी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, यानी कि ये तीनों मिलकर 1 घंटे में जो टंकी भरेगी हमारी, कितनी भरेगी, 3 2 5, 5 में से 1 गया 4 यूनिट। 1 घंटे में 4 यूनिट भरेंगे, और भरना कितना है, 6 यूनिट। टंकी हमारी टोटल कितनी, 6 यूनिट की है। ठीक है दोस्त, तो कितना टाइम लगेगा, तो जो टाइम लगेगा दोस्त कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6/4, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 सही 1/2 घंटा। ठीक है दोस्त, इतने घंटे का टाइम लगेगा। जब तीनों मिलकर उस टंकी को भरेंगे दोस्त, तो कितना टाइम लगेगा, 1.5 घंटे का टाइम लग जाएगा मेरे भाई। ठीक है दोस्त, यहाँ तक किसी भी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, सारी चीज मैंने क्लियर कर दी है। ठीक है दोस्त, जो डाउट्स हैं भी है आपके, तो आगे क्वेश्चन में जो है क्लियर होते जाएंगे। अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या करें मेरे भाई। दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सेकंड क्या कह रहा है किसी टंकी में पानी के 2 नल हैं, ठीक है, जो खाली टैंक को क्रम से 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है दोस्त, 2 नल हैं, पहला हमारा 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा 18 घंटे में भर सकता है। ठीक है दोस्त, फिर कह रहा है ये देखा गया कि टंकी की तली में एक जगह रिसाव है। ठीक है, टंकी की तली में रिसाव, यानी कि वहां से पानी निकल रहा है, यानी कि वो पानी को जो है खाली कर रहा है, टंकी को खाली कर रहा है दोस्त। तो ए और बी भरने वाले हो गए, तीसरा हमारा खाली करने वाला हो गया। ठीक है, तो कह रहा है वो जो रिसाव है दोस्त, वो पूरी तरह से भरी टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। वो रिसाव अगर पूरी टंकी भरी हुई हो और रिसाव को खोल दिया जाए तो वो 36 घंटे में उसको टंकी को खाली कर सकते हो। पहला जो हमारा नल है वो 18 घंटे में भर सकता है। ठीक है, 12 घंटे, सॉरी, पहला जो नल है वो 12 घंटे में भर सकता है, जो दूसरा है वो 18 घंटे में भर सकता है, और जो तीसरा नल है दोस्त वो पानी निकालने का काम कर रहा है, यानी कि रिसाव है दोस्त, तो वो पूरी टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, यहां तक उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। फिर देखिए आगे कह रहा है
यदि खाली टंकी को भरने के लिए तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, ठीक है, खाली टंकी को भरने के लिए तीनों नलों को एक साथ खोल दिए गए मेरे भाई, ठीक है, और रिसाव को 1 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है। तीनों नल खोले गए, उसके बाद रिसाव को 1 घंटे के बाद बंद कर दिया गया, ठीक है दोस्त। इसके बाद बोला है बंद कर दिया जाता है, तो खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा दोस्त, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है जो ए है हमारा वो 12 घंटे में भर सकता है, ठीक है, जो बी है दोस्त वो 18 घंटे में भर सकता है, और जो सी है ये खाली करने का काम कर रहा है, और कितने घंटे में खाली कर रहा है दोस्त, 36 घंटे में, ठीक है मेरे भाई। तो अगर हम टंकी की कैपेसिटी की बात करें दोस्त, टंकी की क्षमता कितनी है मेरे भाई, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12, 18 और 36, ये हमारा कितना हो जाएगा 180, ठीक है दोस्त। सॉरी ये तो 36 18 से डिवाइड हो रहा है, ये हमारा एलसीएम 36 ही आ जाएगा, यानी कि जो टंकी है हमारी दोस्त वो 36 यूनिट की है, यानी कि उसकी कैपेसिटी कितनी है दोस्त 36 यूनिट। अब दोस्त अगर इसकी बात ए की एफिशिएंसी करें तो कितना, ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, भारतीय 36, ए की एफिशिएंसी 3, फिर 18 दूनी 36, 2 की एफिशिएंसी सॉरी बी की एफिशिएंसी 2, और इसके बाद सी की बात करें तो 36 91 36। लेकिन दोस्त ये सी जो है हमारे खाली करने का काम कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी मेरे भाई -1, ठीक है दोस्त। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए कह रहा है, उसने बोला कि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, ठीक है, यदि खाली टंकी को भरने के लिए तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, ठीक है, इस और रिसाव को 1 घंटे के बाद बंद कर दिया जाए। जब तीनों नलों को दोस्त एक साथ खोला जाएगा, तीनों नल को एक साथ खोला जाएगा, तो 1 घंटे में कितना बनेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है दोस्त। ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों एक साथ खोल दिए जाएंगे तो कितना बनेंगे 3, ए की एफिशिएंसी कितनी है दोस्त 3, तो ए 3 भरेगा, बी 2 भरेगा, और सी है दोस्त वो 1 खाली कर देगा, क्योंकि वो खाली करने का काम कर रहा है, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी माइनस में, ठीक है दोस्त। तो 3 + 2 -1 यानी कि दोस्त ये कितना हो जाएगा 5 - 1 यानी कि 4, ठीक है दोस्त। यहां तक किसी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है दोस्त। तो अब यहां से हमको ये पता चल गया कि अगर तीनों नलों को एक साथ खोला जाएगा तो जो है 1 घंटे में कितना भर देंगे, कितना भर देंगे 4 यूनिट भर देंगे दोस्त, ठीक है। अब उसने ये बोला भी कि 1 घंटे के बाद तीनों नलों को पहले खोला जाता है, उसके 1 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाता है, यानी कि जो निकास वाला पानी नली है उसको बंद कर देगा। तो 1 घंटे तक ये लोग ये चले तो 1 घंटे में कितना भर देंगे दोस्त 4 यूनिट भर देंगे, ठीक है। तो अब टंकी बची कितनी, शेष टंकी कितनी बची दोस्त, शेष टंकी कितनी बची, टोटल है 36 यूनिट और भर दिया 4 यूनिट, तो बचा कितना 36 - 4 दोस्त कितना हो जाएगा 32 यूनिट, ठीक है मेरे भाई। ये चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है, उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं होगा आपको, एक एक चीज मैं जो बताता जा रहा हूं, ठीक है दोस्त। पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना, ठीक है, इसके बाद ये सारी चीजें मैं डिटेल में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो उसके बाद तो ये सब एग्जाम में तो आपको ये सब लिखना ही नहीं है, ठीक है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में करने हैं, ठीक है दोस्त। ये आपको समझाने के लिए एक एक चीज मैं लिख के बता रहा हूँ, ठीक है दोस्त। तो दोस्त यहाँ पे हमारा ए बी सी 1 घंटे में कितना भर रहे हैं 4 यूनिट, उनको 1 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया, तो 1 घंटे में उन्होंने 4 यूनिट भर दिया, तो बता कितना टोटल 36 था, और 4 भर दिया तो बचा कितना दोस्त 32 यूनिट। अब 32 यूनिट को अब सी का काम खत्म हो गया दोस्त, सी का काम क्या हो गया खत्म हो गया, ठीक है। अब कौन भरेगा ए और बी, और ए और बी भरने वाले ही खाली करने वाले का काम खत्म हो गए। तो दोस्त 32 यूनिट टंकी बची है और भरना किसको है ए और बी को, ठीक है दोस्त। तो कितनी देर में भर देंगे ए और बी का जो टाइम लगेगा दोस्त 32 यूनिट टंकी को भरने में कितना हो जाएगा 32 बटा ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 2 5 5, ठीक है दोस्त। 32 यूनिट टंकी को भरेंगे कौन ए और बी मिल गए, ठीक है मेरे भाई। यहां तक किसी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ये कितना टाइम आ जाएगा हमारा 5 6 का 30 और 2 बटा 5, ठीक है, इतना टाइम ये बची हुई टंकी को भरने में। इसमें टोटल टाइम पूछा है ना कि इतना क्या पूछते तो खाली टंकी को पूरी जी, तो खाली टंकी को पूरा मतलब भरने का टाइम पूछा, तो 1 घंटे तक तो इन्होंने भरा, ठीक है, इन तीनों ने मिलकर कितना घंटा भरा 1 घंटा, और इसके बाद ए और बी ने मिलकर कितना घंटा भरा 6 सही 2 बटा 5 घंटा। तो दोस्त टोटल टाइम हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम की अगर बात करें 1 घंटा प्लस 6 सही 2 बटा 5 घंटा, यानी कि दोस्त कितना हो जाएगा 7 सही 2 बटा 5 आवर्स, ठीक है दोस्त। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है दोस्त। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको। अगर हो सकता है कभी कभी ऑप्शन में ये जो है सही बटा वाला जो है इसको मिनट में कन्वर्ट करके दे दे, तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 बटा 5 को जो आप इसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 12 5 7 12 दूनी 24, यानी कि 7 घंटा 24 मिनट, ठीक है दोस्त। तो कोई दिक्कत नहीं, वो जिस फॉर्मेट में ऑप्शन दिया होगा हमारा तो उस फॉर्मेट में उसको हम चेंज कर लेंगे, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक एक पॉइंट मैंने लिख के जो है आपको बता दिया, तो कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है दोस्त,
क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें मेरे भाई, क्या करें, सारे के सारे क्वेश्चन दोस्त बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। ये मतलब प्री से लेके मेंस लेवल तक के जो है सारे इसमें क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और सारे के सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है। आपको कोई कॉन्सेप्ट बचेगा नहीं, इसलिए कहता हूँ कि सारे के सारे आपको वीडियो देखना है, ठीक है। सारे वीडियो जो आप देखेंगे तभी आपका सारा चैप्टर कंप्लीट होगा मेरे भाई को, ठीक है। वरना हो सकता है कि आधा आपको कोई कॉन्सेप्ट छूट जाए तो उसमें फिर अगर उससे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है मेरे भाई, ठीक है। तो कोई भी जो है वीडियो आपको छोड़ना नहीं है, सारे के सारे वीडियो देखना है, ठीक है दोस्त। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है, दो पाइप ए और बी, ठीक है, किसी टंकी को 12.5 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी पाइप है, पहला वाला 12.5 घंटे में भर सकता है दोस्त, दूसरा वाला 25 घंटे में भर सकता है। फिर कह रहा है दोनों पाइप एक साथ खोले गए और ये पाया गया कि पेंदी में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट का अधिक समय लगा। दोस्त दोनों पाइप को खोल दिया गया, लेकिन जितना टाइम लगना चाहिए टंकी को भरने में, दोनों जितना जो है भर देते जितने टाइम में, तो वो एक रिसाव था उसमें टंकी में, तो उस रिसाव के कारण 1 घंटा 40 मिनट का टाइम ज्यादा लग गया। सपोज है वो 5 घंटे में अगर दोनों भर देते उसको, तो उनको 5 घंटे में ना भर के 6 घंटे 40 मिनट का टाइम लगा। क्यों? क्योंकि टंकी की तली में रिसाव था दोस्त, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो ठीक है दोस्त, तो फिर कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है जब टंकी भरी हो तो रिसाव द्वारा टंकी को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि हमको रिसाव की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। रिसाव की एफिशिएंसी अगर हमको पता चल जाएगी, यानी कि तीसरे वाले नल की एफिशिएंसी पता चल जाएगी, तो दोस्त हम निकाल लेंगे कि वो पूरी टंकी को कितनी देर में खाली करेगा, ठीक है दोस्त। है ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से उसके टाइम एंड वर्क से रिलेटेड बस, ठीक है। इसका नाम दे दिया पाइप टंकी, और इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट निगेटिव वाला वो दिक्कत कर देता है दोस्त, उसको खाली करने वाला, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं करना हमको, केवल उसकी एफिशिएंसी निगेटिव में लेनी होती है, ठीक है दोस्त, तीसरे वाले पाइप की बस, और बाकी कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है दोस्त। तो इसको उससे रिलेट करके ही हमको पढ़ना है, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए कह रहा है कि दो पाइप ए और बी किसी टंकी को 12.5 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं, यानी कि जो पाइप ए है हमारा दोस्त वो 12.5 घंटे में, यानी कि 12 सही 1/2 घंटे में भर रहा है, ठीक है। जो पाइप बी है हमारा दोस्त वो इसको 25 घंटे में भर रहा है, ठीक है मेरे भाई। इतना उसने बोला। अगर हम टोटल इसको टाइम टंकी की जो है धारिता निकालने की बात करें दोस्त, कैपेसिटी निकालने की बात करें, तो कितना जाएगा 12.5 और 25 कैल्सियम हमारा कितना हो जाएगा दोस्त, ये हमारा हो जाएगा 25 ही आ जाएगा। अगर ये ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो इसको ऐसे करके लिख देते हैं दोस्त, सही बटा में अगर आपको दिक्कत लग रही हो तो इसको हम 25/2 लिख देते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब थोड़ा आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्त। यानी कि ए हमारा 25/2 घंटे में भर रहा है, बी 25 घंटे में भर रहा है, ठीक है। तो अब दोनों मिलके टंकी की जो हमारी धारिता आएगी दोस्त कितनी आएगी, इनका दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 25, यानी कि जो ए की एफिशिएंसी आएगी, ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 25 को जब 25/2 से डिवाइड करेंगे, यानी 12.5 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 दूनी 25, यानी कि 2 बार जाएगा। यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्त 2 यूनिट, और बी की कितनी आ जाएगी मेरे भाई, बी की कितनी आ जाएगी 25 को 25 से डिवाइड करेंगे 1 यूनिट, ठीक है भाई। यहां तक मेरे किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद मैं यही करता हूं मेरे भाई, ठीक है। तो अब उसने बोला कि दोनों को जब दोनों नलों को खोल दिया जाता है, ठीक है, तो उनको टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट का समय ज्यादा लगता है, और वो समय ज्यादा इसलिए लगता है कि टंकी की तली में रिसाव था दोस्त, ठीक है। तीसरा जो है छेद था कोई, तो उसमें से पानी जो है बाहर निकल रहा था, इसलिए 1 घंटे 40 मिनट का टाइम ज्यादा लग गया। तो सबसे पहले तो हमको पता करना होगा कि उसमें टाइम इन दोनों को मिलकर भरने में वैसे कितना टाइम लगना था, पहले कितना टाइम, अगर रिसाव ना होता तब कितना टाइम लगता है। तो दोस्त अगर रिसाव ना होता तो कितना टाइम लगता, दोनों मिलकर अगर भरते ए और बी तो टाइम कितना लगता, ए और बी मिलकर भरेंगे, ठीक है, टंकी को, तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा दोस्त, टोटल कितना है 25 यूनिट, और मिलकर भरेंगे कितना 1 घंटे, कितना भरेंगे 2 1 3, ठीक है, यानी कि 25/3 घंटे का। दोनों मिलकर अगर जब भरते तो 25/3 घंटे का टाइम लगता दोस्त, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 1 घंटे 40 मिनट का टाइम ज्यादा लग गया। वो टाइम ज्यादा क्यों लग गया, क्योंकि उस टंकी की तली में रिसाव था। तो दोस्त वैसे टाइम लगा कितना इनको, रिसाव के कारण, रिसाव के कारण जो टाइम लगा दोस्त, तो ये टोटल टाइम, रिसाव के कारण जो टोटल टाइम लग गया दोस्त वो कितना लग गया 25/3, तो ये लगना ही लगना था उनको, ठीक है। और उसके बाद 1 घंटा 40 मिनट, ठीक है दोस्त। 1 घंटा 40 मिनट की अगर बात करें दोस्त, ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको भी उसी रूप में लिख देते हैं दोस्त, इसको 25/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 8 24, यानी 3 8 24 और सही 1/3 प्लस 1 घंटा 40 मिनट को जब उसके सही बटा लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 सही 1/3, ठीक है दोस्त, सॉरी 1 सही 2/3, 1 सही 2/3, ठीक है दोस्त। टोटल कितना घंटे का टाइम लग गया, इतना उनको पहले लगना था, ठीक है, 8 सही 1/3 घंटे का टाइम पहले लगना था, लेकिन रिसाव के कारण इतना टाइम और लग गया, तो टोटल टाइम कितना लग गया, इतना टाइम लग गया, ठीक है मेरे भाई। इतनी बात आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी दोस्त। अगर ये हमारा 8 घंटा ये 1 घंटा, ये टोटल कितना हो गया 9 घंटा,
प्लस ये 1/3 घंटा प्लस 2/3 घंटा, 1/3 प्लस 2/3 यानी कि 3/3, यानी कि कितना हो गया दोस्त 1 घंटा, यानी कि 9 + 1 कितना हो गया दोस्त, ये कितना हो गया 10 घंटे का। ठीक है भाई, किसी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, यानी कि उनको रिसाव के कारण टोटल टाइम कितना लग गया 10 घंटे का टाइम लग गया। ठीक है दोस्त, अब 10 घंटे का टाइम लग गया तो उसने पूछा क्या है, जब टंकी भरी तो रिसाव, हाँ अब हमको रिसाव के कारण पूछा है कि रिसाव के कारण जो है कितना जो है क्या बोलते हैं टंकी भरी, टंकी पूरी कितने देर में खाली हो जाएगी। तो दोस्त हमको रिसाव की एफिशिएंसी निकालनी है दोस्त। अब देखिए यहां से a + b + c का टाइम है दोस्त, ये जो टाइम आया हमारा 10 घंटे का, ये किसका टाइम आया है a + b + c, जो रिसाव है यहाँ पे जो रिसाव है उसकी वजह से ये इतना टाइम लग गया। ठीक है, ये तीनों ये दोनों मिलके भरते तो इतने टाइम में भरते थे, लेकिन यहाँ पे तीनों मिल गए, ये रिसाव भी जब मिल गया तो रिसाव मिलने के कारण कितना टाइम लगे दोस्त 10 घंटे का। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई, ये पॉइंट बहुत ही डिटेल में आपको समझ लेना है बहुत अच्छे से। उसने बताया कि ए और बी मिलकर दोस्त इतने घंटे में भरते, ये हमने निकाला, उसने बताया नहीं, उसने तो बताया कि ए इतने घंटे में भरता है, बी इतने घंटे में भरता है, तो हमने निकाल लिया कि दोनों मिलकर इतने घंटे में भरते हैं। फिर उसने बताया कि रिसाव के कारण जो है 1 घंटा 40 मिनट का ज्यादा टाइम लगे, यानी कि जब रिसाव बीच में ऐड होगा, अभी तक ए और बी थे, लेकिन रिसाव जब ये तीसरा नल बीच में जो निकास वाला नल जब इसमें ऐड हो गया तो टाइम कितना लग गया 10 घंटे का। क्यों, 1 घंटा 40 मिनट का टाइम ज्यादा लग गया, तो टोटल टाइम कितना लग गया 10 घंटे का। ठीक है दोस्त, यानी कि ए बी सी मिलकर 1 घंटे में कितना भर रहे हैं 10 यूनिट। ठीक है दोस्त, और ए बी सी के जो तीनों मिलकर जब भर रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है 10 घंटे का, और ए को अकेले कितना लग रहा है 25/2 का, बी के अकेले कितना लग रहा है 25 का। तो दोस्त अगर हमको इसके तीसरे की एफिशिएंसी निकालनी है मेरे भाई, ठीक है, तो देखिए ये a + b + c है, इसको यहीं पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं a + b + c। दोस्त a + b + c को कितना टाइम लग रहा है 10 घंटे का। ठीक है मेरे भाई, तो अब क्या करेंगे, अब इन तीनों का जो है एलसीएम निकालेंगे। क्यों दोस्त, अब इस पे कैलकुलेशन करेंगे इसलिए कि हमको जो है सी की एफिशिएंसी निकालनी है, तीसरे निकास वाले नल की एफिशिएंसी निकालनी है। तो दोस्त इनका जो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई 25 और 10 और ये क्या बोलते हैं 25/2, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 50 यूनिट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20, ए की एफिशिएंसी यहां से कितनी आएगी दोस्त 20, और बी की कितनी आ जाएगी 2, सॉरी 20 नहीं आएगी, ये 25 दूना 50 2 दूनी 4, ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4, बी की कितनी आ जाएगी 2, और सी की कितनी आ जाएगी 5। लेकिन दोस्त ये जो 5 आ रही है ये हमारी क्या हो जाएगी, ये निकास वाले क्या बोलते हैं, इसके सी की एफिशिएंसी है, ये निकास वाला पाइप है, तो इसकी एफिशिएंसी कैसे आनी चाहिए निगेटिव में आनी चाहिए। देखिए वो आएगी भी कैसे, देखिए ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे भाई, ए बी सी की कितनी है 5, ए + b + c की एफिशिएंसी कितनी है दोस्त 5 यूनिट, और ए और बी की कितनी है दोस्त, ए और बी की कितनी है 6, तो 6 + c बराबर ये 5, यानी कि सी की एफिशिएंसी दोस्त कितनी आ गई हमारी -1। ठीक है दोस्त, इतनी बात आपको समझ में आ गई। सॉरी ये सी नहीं है, ए + b + c है, तो इसमें ये 5 निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये मैं गलत पॉइंट शायद मेरे मुंह से निकल गया दोस्त, ये a + b, ये सी की एफिशिएंसी नहीं है, a + b + c की है। ठीक है भाई, तो यहां से जो सी की जो आएगी हमारे सी की हमारी एफिशिएंसी निगेटिव में आएगी। क्यों निगेटिव में आएगी, क्योंकि ये सी हमारा निकास जो है नल है। ठीक है, तो सी पानी को निकाल टंकी को खाली कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से देखिए मैंने निकाल के भी दिखा दिया आपको, सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी -1। अब हमसे पूछा यही है दोस्त, क्या पूछा है, पूछा कि सी अकेले जो है यानी जो निकास वाला नल है वो पूरी भरी हुई टंकी को कितने देर में खाली कर देगा। तो दोस्त पूरी भरी हुई टंकी हमारी कितनी है 50 यूनिट की, पूरी भरी हुई टंकी कितनी है 50 यूनिट की, और वो 1 घंटे में निकाल कितना रहा है -1। ठीक है, एक माने मतलब कि माइनस तो ये निकालने के लिए दर्शा रहा है, निकाल कितना रहा है 1 यूनिट। ठीक है दोस्त, 1 घंटे में 1 यूनिट निकाल रहा है, निकालना कितना उसको 50 यूनिट, तो टोटल कितना टाइम लग जाएगा 50/1, यानी कि दोस्त 50 घंटे का। ठीक है मेरे भाई, तो क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी, किसी को भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक एक पॉइंट मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, कहीं पे भी कोई चीज छोड़ नहीं रहा हूँ। ठीक है दोस्त, अगर नहीं कोई चीज समझ में आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा प्ले करके जो है बैक करके देख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, लेकिन आपको 2-3 बार देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार में नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार में नहीं तो तीसरी बार में ये जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक एक पॉइंट मैंने क्लियर किया है, कोई मतलब ऐसी चीज छोड़ी नहीं है दोस्त जो आपको दिक्कत कर देगी। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा सोल्यूशन आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है मेरे भाई, तो दोस्त इसमें क्वेश्चन में कह रहा है दोस्त, कह रहा है कोई पंप किसी टंकी को 1 घंटे में भर सकता है। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद कह रहा है रिसाव के कारण उसे
इसे टंकी भरने में एक सही 1/3 घंटे का समय लगता है। यानी कि 1 घंटे में उसे भर सकता था, लेकिन छेद के कारण उसे एक सही 1/3 घंटे का समय लगे, यानी कि 1/3 घंटे ज्यादा लगे। यानी कि 1/3 घंटे का मतलब वैसे कितना होता है दोस्त, अगर इसमें 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20 मिनट आ जाएगा, यानी कि 20 मिनट का टाइम ज्यादा लगेगा दोस्त। ठीक है दोस्त, फिर कह रहा है जब टंकी पूरी भरी हो तो केवल दिशाओं से कितने घंटों में जो है टाइम खाली जाएगा। दोस्त इसमें तो बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है, हम चाहें तो इसको ओरली कर सकते हैं, लेकिन ठीक है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी थोड़ा शुरुआत हुई चैप्टर की, तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक एक पॉइंट लिख के बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं, आप ओरली कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए मैं आपको क्लियर करके एक एक पॉइंट करके बता दे रहा हूँ। इसमें उसने बोला कि ए जो है, ये जो नल है हमारा, ये टंकी को 1 घंटे भर सकता है, लेकिन रिसाव के कारण हमने मान लिया कि जो रिसाव है वो बी है। ठीक है, तो रिसाव के कारण उसको 1 सही 1/3, तो इसको आप जब फ्रैक्शन में लिख देंगे तो 1 सही 1/3 यानी 3 × 9 3 + 1 4/3। ठीक है दोस्त, तो कितना आ जाएगा, रिसाव के कारण उसको 4/3 घंटे का टाइम लग जाता है। ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो अब उसने पूछा अगर हम यहाँ से टंकी की कैपेसिटी निकालना चाहें मेरे भाई, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्त, एलसीएम आ जाएगा 4 यूनिट। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी मेरे भाई, 1 से डिवाइड करेंगे तो 4। ठीक है, 4 यूनिट ए की एफिशिएंसी, और बी की ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी दोस्त, ए प्लस बी की ये 4/3 से जब इसको डिवाइड करेंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, यानी कि 3 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है, तो अब देखिए अगर यहाँ से बी की एफिशिएंसी निकालना चाहिए, यानी कि जो ये हमारा निकास वाला पाइप है, ठीक है, ये निकास वाला पाइप है, ठीक है, ये रिसाव है, तो अगर इसकी एफिशिएंसी निकालना चाहे दोस्त तो कितनी होगी, देखिए ए की है 4, ठीक है, ए की एफिशिएंसी 4 है, ए की एफिशिएंसी दोस्त 4, ठीक है, और ए प्लस बी मिलके बन गया कितना 3। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है दोस्त, ये 3 है, यानी कि 4 में से कुछ -1 घटाएंगे तभी तो हमारा 3 आएगा दोस्त, यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी है दोस्त -1। माइनस का मतलब कि वो नल जो है हमारा टंकी को खाली कर रहा है, ठीक है, इसलिए वो माइनस में आ रहा है। वैसे बी की एफिशिएंसी है कितनी दोस्त 1। ठीक है मेरे भाई, क्या ये बातें क्लियर हो रही हैं, आपको समझ में आ रही है। तो दोस्त बी की एफिशिएंसी 1 है और पूरा टंकी हमारी कितनी है 4, तो उसको टाइम कितना लगेगा 4/1 यानी कि 4 घंटे का। ठीक है दोस्त, टाइम कितना लगेगा बी को, सॉरी 4/1, क्यों, क्योंकि बी की एफिशिएंसी 1 है ना दोस्त, ये बी की एफिशिएंसी 1 ही है ना, तो 4/1, टोटल टंकी हमारी 4 है और एफिशिएंसी बी की 1 है, तो अगर वो पूरी टंकी को खाली करेगा तो उसको दोस्त 4 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है मेरे भाई, क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। एक एक पॉइंट मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, कहीं भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है दोस्त, ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मेरे भाई। क्या करें क्वेश्चन नंबर 5 दोस्त, कह रहा है 3 पाइप ए बी और सी, ठीक है, को एक साथ खोलने पर, ठीक है, ये किसी खाली टंकी को 30/7 घंटे में भर सकते हैं। दोस्त 3 पाइप हैं ए बी और सी, इनको जब एक साथ खोल दिया जाता है तो ये किसी खाली टंकी को जो है 30/7 घंटे में पूरा भर देते हैं। फिर कह रहा है दोस्त ए और बी भरने वाले पाइप है, इनमें से 2 पाइप हैं, ठीक है, एबीसी में ए और बी जो है वो पानी भरने का काम कर रहे हैं, और जो तीसरा पाइप है दोस्त कह रहा है सी वो जो है खाली करने वाला पाइप है। ठीक है मेरे भाई, तो फिर कह रहा है कि पाइप ए टैंक को 15 घंटे में भर सकता है और पाइप सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है दोस्त। ठीक है, तो कह रहा है पाइप बी अकेले उस टंकी को कितने समय में भर सकता है। दोस्त इसमें पाइप बी के बारे में पूछा है कि पाइप बी अकेले जो है टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट हमारा सारे के सारे जो है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है मेरे भाई। कैसे, पाइप बी का जो एफिशिएंसी निकालेंगे और टोटल हम टंकी की क्या बोलते हैं, सॉरी टोटल टंकी की जो है धारिता यानी कि कैपेसिटी उसको निकालेंगे। अब बी का पूछा तो बी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा पूरा जो है उसी से रिलेटेड है, किससे, टाइम एंड वर्क से। इसमें केवल फर्क डिफरेंस कितना हो जाता है दोस्त, डिफरेंस इस बात का हो जाता है कि जो निकास वाला पाइप होता है हमारा दोस्त उसकी एफिशिएंसी माइनस में हो जाती है। ठीक है मेरे भाई, तो बस ये पॉइंट हमको याद रखना होता है, इस पॉइंट पे फोकस करना होता है, बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट वही है। तो दोस्त ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा जो है वो दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो ओरली भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको पेन जो है टच करना पड़ेगा, बाकी आपका ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व हो जाएगा, 5 से 10 सेकंड के बीच में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको जो है पूरा एक चीज डिटेल में बता दे रहा हूँ, कहीं पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्त, कह रहा है ए और बी, ए बी सी जब तीनों को खोला जाता है मेरे भाई, तो बोला रहा है कि 30/7 घंटे में जो है टंकी पूरी भर जाती है। फिर बोल रहा है कि जब ए को जो है खोला जाता है, ए अकेला 15 घंटे में भर सकता है, यानी कि ए 15 घंटे में भर सकता है, ए बी सी तीनों 30/7 घंटे में भर सकते हैं, ए 15 घंटे में भर सकता है, और जो सी है हमारा दोस्त, तो ये हमारा कितना घंटे में भर सकता है, ये 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है दोस्त, हाँ सी जो है सी 12 घंटे में खाली कर सकता है, क्योंकि सी जो हमारा खाली करने वाला नल है। ठीक है दोस्त,
इतना उसने बताया। दोस्त अगर यहाँ से हम टंकी की कैपेसिटी निकालने की बात करें मेरे भाई, टंकी की धारिता निकालने की बात करें, तो यानी कि इन तीनों का एलसीएम, ठीक है दोस्त, तो 30, 15 और 12 इनका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है दोस्त, यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्त जब ये 60 को यानी कि 60 को 30/7 से डिवाइड करेंगे तो 30 दूनी 60 और 2 से ये 7 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, यानी 7 दूनी 14। ठीक है भाई, तो हमारी ए बी सी तीनों की जो मिलकर एफिशिएंसी है कितनी है दोस्त, 14 यूनिट। यहाँ से सी की कितनी आ जाएगी, 15 चौको 60 यानी कि 4 यूनिट, सॉरी ए की, और दोस्त सी की कितनी आ जाएगी, 12 पंचे 60 यानी कि 5 यूनिट। ठीक है मेरे, लेकिन यहाँ पे हमको ध्यान किस बात का देना है, ध्यान इस बात का देना है दोस्त, ये जो सी हमारा है दोस्त, ये निकास नल ही है। ठीक है, निकास करने, पानी निकालने वाला जो है नल है, तो इसकी जो एफिशिएंसी आएगी दोस्त किसमें आएगी, माइनस में। बस यही चीज हमको जो है ध्यान देनी होती है इसमें पाइप और टंकी के जो है प्रॉब्लम्स में। ठीक है दोस्त, तो यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, -5, और ए की कितनी हो गई 4, और जो है ए बी सी तीनों की कितनी है दोस्त, 14 है। ठीक है मेरे भाई, अगर हम यहां से देखिए दोस्त, ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है दोस्त, 14 यूनिट। ठीक है दोस्त, ए की कितनी है, 4 यूनिट, इस ए की एफिशिएंसी कितनी है दोस्त, 4 यूनिट, और सी की कितनी है दोस्त, सी की -5 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू हम क्या रखें, बी की ऐसी क्या वैल्यू रखेंगे दोस्त, ये मिलके हमारा कितना हो जाए, 14, यानी कि 4 और -5 मिलके -1 हो गया। तो दोस्त अगर यहाँ पे -1 में हम क्या जोड़ेंगे, यानी कि इसमें अगर हम 15 जोड़ देंगे तो 15 - 1 यानी कि 14, यानी कि दोस्त बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे भाई, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 15 यूनिट। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ए की एफिशिएंसी 4 दी है, ठीक है, बी की सी की -5 दी है, तो यहाँ से हम बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि ए बी सी की तीनों की कितनी है, 14 है। अगर आप ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप लिख के निकाल लीजिए, अलग से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके होते हैं, जल्दी हो जाता है एग्जाम में जो है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे भी समझ पाएंगे। अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए ए बी सी तीनों की कितनी दी है दोस्त, 14 यूनिट, ए की कितनी है 4, बी की हमको निकालना है, और सी की कितनी है -5, तो कितना है 14। ठीक है, ये 4 - 5 यानी कि माइनस का 1, तो b - 1 बराबर 14। ठीक है, तो ये उधर चला जाएगा माइनस के, तो इधर प्लस में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 15। तो b की एफिशिएंसी कितनी आएगी दोस्त, 15 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको ऐसे निकालने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो मैंने आपको बता दी। तो दोस्त यहाँ से हमको बी की एफिशिएंसी कितनी पता चल गई, 15 यूनिट। ठीक है दोस्त, हमसे पूछा है कि बी अकेले जब उसको भरेगा तो कितने घंटे में भर देगा, टोटल है 60। ठीक है, टोटल कितना है दोस्त, 60 यूनिट की टंकी है, और भरना की 1 घंटे में कितना भर रहा है भी, 15। तो कितना घंटे का समय लगेगा दोस्त, 60/15, तो दोस्त कितना आ जाएगा, 15 चौको 60, यानी कि 4 घंटे का समय लगेगा दोस्त बी को उस खाली टंकी को पूरा भरने में। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये सॉल्यूशन बहुत ही जो है अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि सारी चीज मैंने जो है एक पॉइंट जो है डिटेल में बता दिया आपको। ठीक है दोस्त, अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है, कहीं भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको और अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है दोस्त, तो देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, उसको देखते हैं क्या कह रहे हैं। दोस्त बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, है ना। पाइप ए और बी एक टैंक क्रमशः 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है दोस्त, पाइप ए और बी जो है एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं, और टैंक सी जो है टैंक से जुड़ा हुआ एक आउटलेट पाइप है। मेरे दोस्त आउटलेट का मतलब यानी निकास नली है, ठीक है, पानी को बाहर निकालना है। तो दोस्त कह रहा है यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है और ए और बी द्वारा मिलकर टैंक भरने में लगने वाले समय से 80 मिनट का अधिक समय लगता है। उसने बोला दोस्त कि अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, इसमें से ए और बी तो भरने वाले पाइप है, और जो सी है मेरे भाई वो जो है टैंक को खाली करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर तीनों को जब खोल दिया जाता है तो 80 मिनट का टाइम ज्यादा लगता है। किससे ज्यादा लगता है, जब ए और बी भरते हैं, तीसरा पाइप जब नहीं खोला जाता है, केवल ए और बी जब खोले जाते हैं तो उसको भरने में जितना टाइम लगता है उसका 80 मिनट टाइम जो है ज्यादा लगता है। कब जब सी को भी खोल दिया जाता है, यानी कि निकास नली को भी खोल दिया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्या कह रहा है इसके आगे, फिर क्या बोल रहा है, कह रहा है ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है, और फिर सी को खोला जाता है, यानी कि ए और बी को 7 घंटे तक खोल के टंकी को भर दिया गया। अब जितना पानी भर गया उसके बाद ए और बी को जो है बंद कर दिया, मैंने सी बोल दिया, ए और बी को खोल के जो है 7 घंटे तक भर दिया जाता है। ठीक है दोस्त, उसके बाद ए और बी को बंद कर दिया जाता है। अब जितना भी पानी भरा है उसको सी से खाली करवाया जाता है, यानी निकास नली से खाली करवाते हैं। ठीक है दोस्त, तो कह रहा है वो जो है सी, अब सी टैंक को कितने घंटे में खाली कर देगा, यानी कि वो जो है सी है कितना घंटे का टाइम लेगा उस पानी को खाली करने में। किस पानी को, जिस पानी को ए और बी ने 7 घंटे में भरा है। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्त कह रहा है ए और बी जो है क्रमशः 10 घंटे और 40 घंटे में, ए हमारा भर रहा है 10 घंटे में दोस्त, बी भर रहा है
40 घंटे में मेरे भाई। तो हमने माना कि टैंक की कैपेसिटी कितनी हो गई, इनका एलसीएम 40, यानी कि ए की एफिशिएंसी 4 और सी की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी 1। दोस्त अगर ये दोनों मिल के भरेंगे तो कितना टाइम लगेगा, ए और बी का टाइम कितना लगेगा, ए और बी जब मिल के भरेंगे तो दोस्त कितना टाइम लगेगा टंकी को भरने में। टोटल टंकी कितनी है 40 और इनकी एफिशिएंसी कितनी है 4 1 5, यानी 40/5, यानी कि दोस्त 8 घंटे का इतना टाइम लगेगा जब ए और बी मिलके भरेंगे। ठीक है मेरे भाई, लेकिन इसमें से अब जो है 1 घंटा 40 मिनट का टाइम ज्यादा, सॉरी 1 घंटा 40 मिनट नहीं 80 मिनट का टाइम ज्यादा लगेगा। कब ज्यादा लगेगा, जब इसमें से सी को भी खोल दिया जाए, यानी कि जब ए बी के साथ में सी को भी खोल दिया गया तो इसको टाइम अब कितना लग रहा है दोस्त, 80 मिनट का टाइम ज्यादा लग रहा है, यानी कि 8 घंटा ये लग रहा है प्लस 80 मिनट। 80 मिनट को दोस्त हम क्या लिख सकते हैं 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा प्लस 20 मिनट, यानी कि 20 मिनट को कितना लिखते हैं 1/3 घंटा। इतनी बात आपको समझ में आई, इतना टाइम ज्यादा लग गया। ये 80 मिनट है, 80 मिनट को मैंने ब्रेक करके लिख दिया 1 घंटा प्लस 1/3 घंटा। 60 मिनट 1 घंटा होता है और 20 मिनट 1/3 घंटा होता है। तो दोस्त उसने क्या बोला, इसको ध्यान से एक बार फिर से समझिए। ए और बी मिलके भर रहे हैं 8 घंटे में, ठीक है, और ए और बी के साथ जब सी को भी खोल दिया गया, ये सी को खोल दिया गया तो ये निकास का काम कर रहा है, ये खाली कर रहा है टैंकी को, ठीक है, इसलिए अब टाइम ज्यादा लगेगा। तो कितना ज्यादा लगेगा 1 प्लस 1/3, यानी 80 मिनट का मतलब कि 1 घंटा प्लस 1/3 घंटा, ठीक है। तो अब टोटल टाइम कितना लगेगा मेरे भाई, इसको जब आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 1 9, यानी कि 9 सही 1/3 घंटा, ठीक है दोस्त। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 3 27 से 28/3 घंटे का, ठीक है दोस्त। इतना जो है टाइम ज्यादा, अब इतना टाइम जो तीनों मिल के जब भरेंगे उसको टाइम को, तब इतना टाइम लगेगा, ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ए और बी इतना टाइम ले रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं 8 घंटे का, और जब तीनों को खोल दिया जा रहा है, एक ए बी के साथ में सी को भी खोल दिया जा रहा है, तो 80 मिनट का टाइम ज्यादा लग रहा है, यानी कितना टाइम लग रहा है कि 28/3 घंटे। क्यों टाइम ज्यादा लग रहा है, क्योंकि ये सी हमारा निकास वाला पाइप है, ये भरने के बजाय खाली कर रहा है, इसलिए अब टाइम ज्यादा लग रहा है। जब सी को खोल दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि टाइम ज्यादा लगेगा मेरे भाई, ठीक है दोस्त। तो हमको पता चल गया कि ए बी सी जो है कितना टाइम ले रहे हैं 28/3 घंटा, ठीक है दोस्त। तो अगर हम इनमें से अब इनकी नई एफिशिएंसी निकाले दोस्त, ए प्लस बी प्लस सी कितना टाइम ले रहे हैं 28/3 घंटे का दोस्त, ठीक है। तो अब जो हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे दोस्त, क्या आएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा दोस्त, ए 10 घंटे में भर रहा है, बी 40 घंटे में भर रहा है, और ए बी सी तीनों मिलके 28/3 घंटे में भर रहे हैं। तो दोस्त अब क्या हो जाएगा हमारा, टंकी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी मेरे भाई, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 10 40 और 28, यानी कि इसको देखते ही बता सकते हैं इसका एलसीएम दोस्त 280। जी हाँ बिल्कुल, इसका एलसीएम हमको 280 पता चल गया। दोस्त अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत हो रही, डायरेक्ट आप एलसीएम नहीं निकाल पा रहे, तो आप अलग से निकाल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप कैलकुलेशन करते जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, तो आपको ये सब चीजें देख के पता ही चल जाएंगे, ठीक है दोस्त। देखते ही आप पता कर लोगे कि इसका एलसीएम जो है ये 280 हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको अभी दिक्कत हो रही तो आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, अलग से भी निकाल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है मेरे भाई। तो हमको पता चल गया एलसीएम यानी कि टोटल कैपेसिटी जो है टंकी की आ गई 280 मेरे भाई। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 28, 10 से डिवाइड करेंगे 28, बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 7, और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 28 दाम में 280, और ये 3 ऊपर जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्त, तो ये 30 यूनिट। यानी कि दोस्त हमको पता चल गया कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 30 है, ठीक है। ए की कितनी है 28 और बी की कितनी है 7। तो दोस्त अगर यहाँ से हम सी की एफिशिएंसी निकालना चाहें, सी की तो कितनी आ जाएगी दोस्त, ए की कितनी है 28 प्लस बी की कितनी है 7 प्लस सी इक्वल टू कितना है दोस्त हमारा ये 30 है दोस्त। तो 28 प्लस 7 कितना हो जाएगा 35, 35 में उधर घट जाएगा 30 में से, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे भाई -5। अब ये माइनस क्या है दोस्त, हमको पता है माइनस क्या है। माइनस का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना दर्शाता है कि जो सी हमारा है वो टैंक को खाली कर रहा है, यानी कि ये निगेटिव का मतलब हो गया कि टैंक जो पाइप सी है हमारा वो निकासी पाइप है, ठीक है, निकास नली है बस, ठीक है दोस्त। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ तक किसी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। एक एक पॉइंट मैंने क्लियर करके बता दिया, ठीक है दोस्त। तो अब हमसे पूछा ये है कि ए और बी मिलके, ठीक है, ए और बी मिलके, ये दोनों मिलके जितना 7 घंटे में भरते हैं, ठीक है, इनको 7 घंटे तक खोला गया, इसके बाद इनको बंद कर दिया जाता है, फिर सी को खोला जाता है, तो सी से वो पानी खाली करवाया जाता है। तो यानी कि ए और बी ने मिलकर 7 घंटे में जितना पानी भरा है उसको सी से खाली करवाना है। तो हमको पहले पता करना पड़ेगा कि ए और बी ने मिलकर 7 घंटे में कितना पानी भरा है, ठीक है दोस्त। तो ए और बी जो है मिलके, ए और बी मिलके 7 घंटे में
कितना पानी भर देंगे मेरे भाई, ए और बी मिलके 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, 28 और 7 35। 1 घंटे में 35 भर रहे हैं तो 7 घंटे में कितना भरेंगे, 35 गुणित 7। ठीक है मेरे भाई, 35 गुणित 7 भरेंगे। अब हमसे पूछा गया कि इस पानी को, इतना पानी उन्होंने भर दिया, ठीक है, इतना पानी भर दिया, टंकी इतनी भर गई। अब कह रहा है कि इसको सी से खाली करवाएंगे। तो अगर सी से खाली करवाएंगे तो सी की एफिशिएंसी कितनी है दोस्त, 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम लगेगा दोस्त, 5 7 35 और 7 7 49, यानी कि 49 आवर्स ये टाइम लगेगा दोस्त, ये सी को जो है खाली करने में इतना टाइम लगेगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने एक एक पॉइंट जो है क्लियर करके बताया आपको। ठीक है दोस्त, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्त, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है हमारा। कह रहा है पाइप ए और बी टंकी को भरने वाले पाइप है, जबकि सी जो है टंकी को खाली करने वाला पाइप है। ठीक है मेरे दोस्त, इसके बाद कह रहा है ए और बी टंकी को तुरंत से 72 मिनट और जो है 90 मिनट में भर सकते हैं। ए और बी भरने वाले पाइप है, सी खाली करने वाला पाइप है। ए 72 मिनट में भर रहा है, बी जो है 90 मिनट में भर रहा है। इतना जो है उसने बताया। फिर कह रहा है जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 2 घंटों में भर जाती है। ठीक है दोस्त, तो कह रहा है कि पाइप ए और बी को 12 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर उन्हें बंद करके पाइप सी को खोला जाता है, तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। ठीक है दोस्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे के सारे बहुत अच्छे हैं दोस्त, मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए, प्री से लेके मेंस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, कुछ भी छूटेगा नहीं। ठीक है दोस्त, इसको जरा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाइप ए और बी जो है किसी टंकी को भरने में 72 मिनट और 90 मिनट का टाइम ले रहे हैं। जो पाइप ए है दोस्त ये 72 मिनट का टाइम ले रहा है, जो पाइप बी है दोस्त ये 90 मिनट का टाइम ले रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है ए और बी क्रम से 72 90 मिनट भर सकते हैं, जबकि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 2 घंटे में भर जाती है। यानी कि ए बी सी जब तीनों को खोल दिया जाता है दोस्त तो टंकी हमारी 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे को ये चीजें वैल्यू ए और बी का जो है टाइम मिनट में दिया है तो हमने इसको भी मिनट में ही लिख दिया। ठीक है मेरे दोस्त, सबको सेम में ही रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आधी चीजें आप मिनट में ले लेंगे आधी घंटे में ले लेंगे, तो कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू हमारी गलत आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन हमारा गलत हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो हमने आप बताया कि ए बी सी मिलकर दोनों जो है तीनों 2 घंटे में भरते हैं। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट तो 2 घंटे में 120 मिनट। तो दोस्त अगर हम इसकी कैपेसिटी निकालने की बात करें टंकी की तो 72 90 और 120 दोस्त, अगर इसका आप एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे तो मुझे तो साफ साफ दिख रहा है दोस्त कि इसका एलसीएम 360 हो जाएगा दोस्त, 360। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये चीजें तो आप जो है क्या बोलते हैं एलसीएम अलग से निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्त अब क्या करेंगे, एलसीएम यानी कि टोटल जो है कैपेसिटी हमारी टंकी की आ गई 360 यूनिट। अगर ए की एफिशिएंसी की बात करें दोस्त तो ये 72 पंचे 360 होता है मेरे भाई। ठीक है, 72 पंचे 360 और 9 चौको 36 यानी कि 90 चौको 360 और 120 तिहाई 360। दोस्त सारी चीजें क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, सारा का सारा चीज मैंने आपके सामने लिख दी। अब कुछ भी पूछेगा आप निकाल सकते हैं दोस्त। यहाँ से हमको ए की एफिशिएंसी तो पता है 5, बी की भी पता है, सी की नहीं पता है दोस्त। अगर सी की पता करना चाहें हम दोस्त तो ए की कितनी है मेरे भाई 5 है, बी की कितनी है 4 है और टोटल कितनी है दोस्त 3। तो ये 5 + 4 यानी कि इस 8 में हम क्या जोड़ दें, इस 8 में हम क्या जोड़ दें, इस 8 में क्या जोड़ दें कि ये 3 आ जाए मेरे भाई। ठीक है, यानी कि 8 में हम क्या जोड़ दें कि 3 आ जाए। यानी कि 8 में हम अगर -5 जोड़ेंगे दोस्त, इसकी वैल्यू कितनी -5, यानी कि सी की वैल्यू अगर हम -5 रखेंगे तभी 5 4 9 और 9 में से सॉरी ये 9 हो रहा है। ठीक है दोस्त, एक सेकेंड, ये वैल्यू 9 हो रही है, 5 4 कितना हो गया हमारा 9, यानी कि 9 में हम क्या जोड़ दें कि वैल्यू हमारी 3 आ जाए। तो 9 में हम क्या जोड़ेंगे दोस्त, 9 में हम जोड़ेंगे 6 -6। ठीक है दोस्त, यानी कि -6 जोड़ेंगे तभी तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी दोस्त 3 आ जाएगी, एबीसी तीनों की मिलके। ठीक है मेरे भाई, या आप ऐसे अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप अलग लिख के जो है निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, ये कैलकुलेशन जब आपकी फास्ट हो जाएगी ना तब आपको जो है ये सब चीजें बहुत आसान लगने लग जाएंगे। अभी हो सकता है किसी भाई को दिक्कत हो रही हो तो मैं अलग से बता दे रहा हूँ। देखिए a + b + c कितना दिया है 3 दिया है और a की एफिशिएंसी 5, b की 4 + c की निकालना है बराबर 3। तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 है, 9 उधर घट जाएगा जाके, 3 में से 9 घटाएंगे तो -6 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्लियर हो गई चीज। तो देखिए c की एफिशिएंसी हमको पता चल गई कितनी है -6। ठीक है मेरे भाई, c की एफिशिएंसी हमको पता चल गई दोस्त, इसकी एफिशिएंसी कितनी पर है -6 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए उसने पूछा क्या है,
हमारी सारी चीज जो हमको मेन पॉइंट थे वो हमने निकाली, ठीक है। आपको जी पूछेगा हम निकालेंगे आसानी से, ठीक है। तो उसने पूछा है कि तो टंकी को 2 घंटे भर जाती है तो ए और बी को 12 मिनट तक के लिए खोला जाता है, फिर उन्हें बंद कर दिया जाता है। यानी कि ए और बी 12 मिनट में जितना पानी भरेंगे उसको सी से खाली करवाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ए और बी 1 मिनट में कितना भरेंगे, ए जो है 5 भर रहा है और बी कितना भर रहा है 4, तो 5 4 9, यानी दोनों मिलके 1 मिनट में 9 यूनिट भरेंगे, ठीक है। तो उनको भरा कितना, भरे कितने हैं, तो ए और बी मिलके 12 मिनट तक भरे हैं, 12 मिनट तक उनको खोला गया, यानी 12 मिनट में कितना भर देंगे, 1 मिनट में 9, तो 12 मिनट में 12 नहीं है 108, ठीक है मेरे भाई। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। यानी कि ए और बी 12 मिनट में अगर इनका निकाला जाए तो 12 मिनट में कितना भर देंगे, 1 मिनट में 9 भर रहे हैं और भरे कितने हैं 12 मिनट, यानी कि 9 गुणते 12, ठीक है दोस्त, क्लियर हो गई बात। अब इसको जो है खाली किससे करवाना है, इतना जो पानी है इसको अब सी को खोला गया है तो सी खाली करेगा, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो ये 6 एफिशिएंसी के साथ खाली करेगा इस पानी को, तो 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18, यानी कि मेरे दोस्त 18 जो है घंटे, सॉरी मिनट का यूनिट, यहाँ पे हमारी मिनट चलेगी ना कि घंटा, ठीक है। तो 18 मिनट का टाइम लगेगा किसको, सी को, तब जब वो ए जो है इस पानी को खाली करेगा, किस पानी को, जिसको ए और बी ने 12 मिनट में भरा है, ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं पे कोई डाउट नहीं रहे होंगे। दोस्त जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक, पिछले वीडियो नहीं देखे तो जरूर जाके देख लीजिएगा, टाइम एंड वर्क जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसी का एक पार्ट होता है हमारा पाइप और टंकी, तो आज एक पार्ट इसका हमने कवर कर लिया है, लगभग एक वीडियो और अगला बनेगा और ये जो है पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, टाइम एंड वर्क पाइप टंकी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे जो है पूरी मैथ हम लोग पढ़ने वाले हैं, चैप्टर वाइज सारी मैथ पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, सारे के सारे कॉन्सेप्ट, आपको कोई भी जो है कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं, कोई चैप्टर छूटेगा नहीं मेरे भाई, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज्यादा शेयर करना है और लाइक करना है, ठीक है मेरे भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।